श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। महाराज, आप सभी लोग जानते हो कि कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है और ये जो 13 अक्टूबर 2025 यानी कि सोमवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन इस पवित्र कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ रही है और विशेष सोमवार का दिन भी है। मतलब यह कार्तिक मास के सोमवार की अष्टमी तिथि है। आप सभी को पता है कि कार्तिक मास में कितना बड़ा महत्व होता है और सोमवार की अष्टमी का तो सबसे बड़ा महत्व है। इस दिन किया जाने वाला ये एकमात्र उपाय आपके भाग्य को बदल सकता है। मात्र 108 चावल के दाने, एक चुटकी हल्दी, दीपक का उपाय। विशेषकर मेरी माता बहनों से निवेदन है कि सोमवार की अष्टमी पड़ रही है 13 अक्टूबर। इस कार्तिक माह के सोमवार की अष्टमी शिव महापुराण की कथा से हमने आपको कई बार बताया है कि सोमवार की अष्टमी का सबसे बड़ा महत्व होता है और इस दिन किया जाने वाला छोटा सा छोटा उपाय आपके जीवन की रेखा को बदल सकता है। आपके जीवन में दुख कष्ट चल रहे हैं, धन संपदा में कमी है, लक्ष्मी घर में आती तो है लेकिन टिक नहीं पाती है, तनाव है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इस दिन आपको इस 108 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक वाले उपाय को अवश्य करना चाहिए। आप सभी को पता है कि कार्तिक माह में दीपक प्रज्वलित करना यानी भाग्य को चमकने वाली बात। जिस प्रकार हम दीपावली धनतेरस पर आटे के दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसी प्रकार से 13 अक्टूबर सोमवार की अष्टमी वाले दिन इस उपाय को करना है। तो महाराज, आज की यह शिव महापुराण की कथा से इस पवित्र कार्तिक माह की सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला ये एक उपाय आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी बात करेगा, धन धान्य में वृद्धि होगी और घर में सुख और शांति होगी। तो 13 अक्टूबर यानी कि सोमवार वाले दिन मेरी माता बहनों से निवेदन है कि यदि आप इस कथा को, इस वीडियो को आप जहां पर भी देख रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब पर, इसे अंतिम तक देखें, क्योंकि यह सीहोर वाला महाराज अपनी बहनों से निवेदन कर रहा है कि कार्तिक माह की अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर सोमवार वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत समस्या चल रही है और आपको पता भी नहीं चलता है, शायद आपके घर में लक्ष्मी दोष हो, इसीलिए आपको इस शनिवार पंचमी तिथि वाले दिन इस उपाय को अवश्य करना है। 108 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक वाले उपाय को करना है। स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव के लिए विराजमान हो जाएगी, सारे पाप नष्ट होंगे। केवल कार्तिक माह की सोमवार की अष्टमी तिथि वाले दिन ये छोटे से उपाय के संगे को कर लेना। देखिए, यदि पूरा साल निकल गया हो लेकिन आपने इस 108 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक वाले उपाय को नहीं किया और जीवन में अभी भी बहुत समस्या है, तो 13 अक्टूबर सोमवार अष्टमी तिथि वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है। कई सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि उनके जीवन में जो समस्या आ रही है वह किस कारण आ रही है, मतलब इसका मुख्य कारण भी नहीं पता है और हमेशा परेशान होते रहते हैं। और आप सभी को पता है कि कार्तिक माह का सबसे बड़ा यदि कोई सा उपाय है तो वह 108 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक वाला उपाय। तो महाराज, इस कार्तिक माह के इस कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का सबसे बड़ा महत्व होता है। और आपको देखिए महाराज, हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को सबसे पवित्र मास कहा जाता है। कार्तिक माह में दीपों का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। कहा जाता है जिस प्रकार हर घर की महिला अपने घर कार्तिक माह में दीप प्रज्वलित करती है, उसी प्रकार से उनके जीवन में चल रही समस्या भी समाप्त होती है। तो ये जो 13 अक्टूबर सोमवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन हमें इस विशेष उपाय को भी करना है और साथ में दीपक भी प्रज्वलित करना है। कार्तिक माह सोमवार की अष्टमी तिथि, इस शिव महापुराण की कथा में हम आपके संपूर्ण बातें बताने वाले हैं। आपको सोमवार इस अष्टमी तिथि वाले दिन इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं। शिव मंदिर में, अपने घर या फिर अपने घर माता तुलसी कुंड में। तो जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ, बड़े बड़े उपाय से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस करवा कार्तिक माह की अष्टमी तिथि सोमवार वाले दिन इस छोटे से उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मेरी कई सारी माताएं बहनें पूजा पाठ करती हैं, रोज
शिव मंदिर जाती है, शंकर को जल समर्पित करती है, फिर भी उनके जीवन से समस्या समाप्त नहीं होती है। तो उनसे विशेषकर निवेदन है, कार्तिक माह सोमवार की अष्टमी वाले दिन एक छोटा सा कार्य रात्रि के समय अवश्य करें। अब देखिए महाराज, यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन 108 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक पीले चंदन का स्वास्तिक वाला उपाय, तो जो भी पूरे घर परिवार में समस्या चल रही है वह सारी समाप्त होती है। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि कार्तिक माह अष्टमी तिथि का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है। जैसे कि 13 अक्टूबर सोमवार, इस उपाय को यदि हम करते हैं तो उसका फल तो हमें मिलता ही है, लेकिन कार्तिक माह की अष्टमी तिथि और विशेष सोमवार वाले दिन करे तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। 108 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक वाले उपाय, पीले चंदन का स्वास्तिक वाला उपाय, ऐसे मौके मिलता है, बार बार नहीं मिलते। केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए, मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बारे में पता ही ना हो। तो देखिए, आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं, उस उपाय को इस कार्तिक माह की अष्टमी तिथि सोमवार वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है, क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथि पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए, यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर्ता के लिए को समय की जाता के लिए को देखते और उपाय को किसी की या की कर पर भी कर्ता के लिए को बताइए गई है और बरीक कर पर लेता है, तो महाराज जी पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। सबसे पहले आपको हम इस उपाय का महत्व बता देते हैं। एक चुटकी हल्दी दीपक घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती है, क्योंकि ये हल्दी समर्पण वाला उपाय है और इस उपाय को हम इस पवित्र कार्तिक माह की अष्टमी तिथि सोमवार वाले दिन पर कर रहे हैं। तो महाराज, यदि लक्ष्मी की समस्या है तो वह समस्या भी समाप्त होगी जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती है। और कार्तिक माह में आते के दीपक प्रज्वलित करने का संकेत है, यानी विवाह में अड़चन आ रही है या फिर कोई कार्य में, तो उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। कार्तिक माह में बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जाना जाता है। इस माह में यदि हम कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 13 अक्टूबर सोमवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस 108 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए भक्तों, अब उपाय की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं उपाय के बारे में कि आपको इस उपाय को कब करना है, कैसे करना है और घर में किसको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उपाय के बारे में जान लेते हैं। संपूर्ण बातें ध्यान से सुने। किस समय करना है, कब करना है, सामग्री कहां से लेनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम चावल के उपाय के बारे में जान लेते हैं। देखिए, 108 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक के उपाय के बारे में। तो देखिए, 108 अखंड चावल के दाने और हल्दी का दीपक तो भोलेनाथ की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आज मैं आपको हर छोटे छोटे चरण को विस्तार से समझाऊंगा। कई सारी माता बहनें उपाय को बहुत जल्दी करती है और फिर कहती है, शिव हमसे प्रसन्न नहीं होते। सबसे पहले मन को शांत कर लो। सुबह हो तो नित्य स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लो। यदि प्रदोष काल में कर रहे हो तो भी साफ सुथरे कपड़े पहनो। मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो, यही सबसे बड़ा साधन है। आत्मा में अहंकार या जलन न रखो। उपाय केवल शिव मंदिर में किया जाना अनिवार्य है, घर में नहीं, मंदिर में ही करना है। 108 अखंड चावल के दाने, एक एक दाना पूरा फटा हुआ न हो। बाजार का ले सकते हो या घर की रसोई के दाने भी चलेगा। हल्दी का दीपक, जो कि गेहूं के आटे से दीपक बनाए और उसमें हल्दी पीसी अच्छी मात्रा में मिलाएं। नमक बिल्कुल न डालना है। दीपक में रुई की बत्ती लंबी और तेल भरें। तेल के लिए तिल का तेल आदर्श है,
पर आप तिल सरसों साधारण दीप तेल में से कुछ चुन सकते हो। कम से कम इतना तेल डालें कि दीपक स्थिर जलता रहे। हमें इस उपाय को यदि सुबह के समय कर रहे हैं तो आपको एक लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए लेकर के जाना है। यदि आप इस उपाय को करने के साथ में कोई अन्य सामग्री भी लेकर के जाना चाहते हैं तो आप वो भी लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फूल, कुछ ताजा पुष्प, 1-2 पुष्प मंदिर के लिए और 1 पुष्प घर ले जाकर रखने के लिए। यदि आप इस उपाय को करने के पश्चात शिवजी की शिवलिंग पर पुष्प समर्पित करना चाहते हैं, अष्टगंध समर्पित करना चाहते हैं, बेलपत्र, तो आप ये अन्य सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले उपाय करना है उसके पश्चात। अब देखिए महाराज जी, आपको एकदम शुद्ध अच्छे से अखंड एक छोटी सी पोटरी कागज की पुड़िया जिनमें 108 चावल के दाने बांध कर रख लीजिए। एक छोटा बर्तन दीपक रखने के लिए, ताकि तेल टपकने से समस्या न हो। अब देखिए महाराज जी, हम इस उपाय को कर रहे हैं तो हमें इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां भी भारत नहीं है, इसलिए हम आपको उपाय को विस्तार से बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और आपका उपाय सफल हो। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं हल्दी के दीपक के बारे में। हल्दी दीपक बनाने की विधि, अब मैं आपको दीपक बनाने की विधि विस्तार से बताऊंगा। साधारण है, ध्यान से बनाइए। एक साफ बर्तन में गेहूं का आटा आवश्यकता अनुसार निकालिए। छोटी सी लोई के बराबर आटा ले लीजिए। इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर अच्छी मात्रा में मिला लीजिए। हल्दी रंग दीपक को शुभ बनाती है। नमक बिल्कुल ना डालें। छोटी छोटी लोई लेकर बीच में गड्ढा बना दीजिए। दीपक का आकार कटोरी जैसा होगा ताकि तेल और बत्ती आ सके। दीपक में रुई की बत्ती रखें। रुई को बीच से थोड़ी लंबी रखें ताकि बत्ती दीपक से ऊपर रहे। अंत में दीपक में तेल भरें। ध्यान रहे कि तेल बत्ती के आसपास पर्याप्त रहे। अब दीपक प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। दीपक पूरी तरह सूखा ना हो, नरम आटा आवश्यक। दीपक को जलाकर परीक्षण कर लें ताकि मंदिर में जलाते वक्त समस्या ना हो। अब हमारा दीपक बंद करके तैयार हो गया है। अब बात कर लेते हैं इस मुख्य उपाय के बारे में। 108 चावल के दाने। तो देखिए महाराज जी, आपको चावल के दाने कहां से लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं क्या घर का चावल चलेगा या बाजार का, किस तरह का चावल लेना चाहिए। मैं स्पष्ट कहता हूं, घर का सामान्य चावल या बाजार का कोई भी पूरा दाना चलेगा, पर एक शर्त, 108 दाने अखंड वो पूरा होना चाहिए। दाने फटे हुए ना हो। 108 दानों को आप एक साफ सुथरे डिब्बे या कागज की पुड़िया में रखकर मंदिर ले जाइए। मंदिर तक जाते समय पुड़िया खुले ना हो और दानों पर विश्वास और श्रद्धा बनी रहे। अब देखिए, हमारे चावल के दाने भी तैयार हो गए और हमारा दीपक भी तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है, यानी किस समय हमें इस उपाय को करना है, प्रदोष काल का समय या सुबह का समय। देखिए महाराज जी, जैसा कई भक्त पूछते हैं कब किया जाए, मैं 2 विशेष समय बताता हूं। सुबह का समय उत्तम प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक, इससे दिन का मंगलप्रद आरंभ होता है। यदि सुबह 7 बजे तक जाना संभव नहीं तो 12 बजे से पहले भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महाराज जी, प्रदोष काल के समय की कई सारी मात्रा बहाने सुबह के समय नहीं कर सकती है, तो सबसे उत्तम समय प्रदोष काल का समय भी है जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रदोष काल सायंकाल 5 बजे से 6 बजे के बीच यह समय बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। यदि आवश्यकता हो तो 7 बजे तक भी किया जा सकता है। आप जिस भी समय जाओगे ठीक ठाक उसी समय श्रद्धा भाव से करिए। देखिए महाराज जी, अब हमारी इस उपाय की सामग्री भी तैयार हो गई है और हमने आपको समय भी बता दिया है। तो देखिए, एक मुख्य बात, यदि आप इस उपाय को सुबह के समय कर रहे हैं तो महाराज जी, सुबह के समय तो शिव जी की शिवलिंग पर सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ेगा, फिर उसके पश्चात आपको इस उपाय को करना है। और यदि प्रदोष काल के समय कर रहे हैं तो आपको एक साधारण दीपक प्रज्वलित करना है, फिर उसके पश्चात आपको उपाय करना है, ठीक है। और हाँ, एक विशेष और मुख्य बात, कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती हैं जो शिव मंदिर जाते से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं। जैसे कि जीजी, आज आपने एक बेलपत्र लाए हो तो मुझे दे दो। जीजी, आपके पास तो बहुत सारे फूल दिख रहे हैं, एक फूल दे दो मुझे। आपको शिव मंदिर में जाकर के इस प्रकार से नहीं करना है, ठीक है। केवल अपने जो अपनी सामग्री लेकर गए हैं उसी से उपाय करना है। अपने गांव के आसपास में जो
भी शिव मंदिर हो, जो भी शिवालय हो, वहां पर पहुंच जाइए। शिव जी की शिवलिंग के पास में एक ऐसे स्थान पर बैठ जाइए जहां पर आप अपना उपाय पूर्ण रूप से कर लें और किसी अन्य माता बहनों को दिक्कत या परेशानी ना आए और आपको उपाय करते समय ठीक है। कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज की सबसे पहले चावल का दाना शिव जी की शिवलिंग पर कहां समर्पित करना है।